जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। आज हम लोग संसद के कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग संसद के कानून निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो संसद के कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले हमको यह समझना बेहद आवश्यक है कि संसद में कितने प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए हम लोग यह जानते हैं कि संसद में कितने प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है। पहले से आता है साधारण विधेयक। हम लोग यह देखेंगे कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक। दूसरे पे आता है संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरे में आता है धन विधेयक। धन विधेयक में ही वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग साधारण विधेयक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। साधारण विधेयक उन विधेयकों को बोला जाता है जिसमें संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक शामिल नहीं होते। जिन विधेयकों में संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक शामिल नहीं होते हैं उनको हम लोग साधारण विधेयक कहते हैं। इसके साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया है, संसद में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन विधेयक किसको कहते हैं, आइए अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक संविधान के आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तुत और अनुच्छेद 368 के तहत पारित विधेयकों को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसको संविधान में आर्टिकल 368 में वर्णित किया गया है। और धन विधेयकों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है कि कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे। धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका प्रमाण दिया जाता है। तो आइए साथियों, अब हम लोग संसद में विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया। जैसा कि विदित है कि संसद में 2 सदन होते हैं, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। विधि निर्माण की प्रक्रिया में दोनों सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए अब हम लोग यह देखते हैं कि कोई भी विधेयक जब किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुत करने से उसके पारित होने तक की चरणबद्ध क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोई भी विधेयक है, यदि वह
किसी सदन में पेश किया जाता है तो सबसे पहले उस विधेयक को पेश कौन कौन कर सकता है? तो विधेयक को कोई भी मंत्री या कोई प्राइवेट सदस्य में सत्ता पक्ष के सदस्य और विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो किसी विधेयक को मंत्री या कोई भी प्राइवेट विधेयक प्रस्तुत या पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात जब विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इसी के साथ विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। सदस्य द्वारा प्रस्तुत अब इसको जो है सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के तुरंत बाद जो है इसको सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब आता है द्वितीय वाचन, इसको हम लोग प्रथम वाचन बोलते हैं। प्रथम वाचन अब आएगा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि इस पर विधेयक पर जो है सामान्य चर्चा की जाती है। अब इस पर विधेयक पर जो है क्या होगा, सामान्य चर्चा होगी। प्रथम वाचन में प्रस्तुतिकरण होगा, सरकारी गजट में इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब द्वितीय वाचन में क्या होगा कि विधेयक पर सामान्य चर्चा होगी। द्वितीय वाचन में सामान्य चर्चा हुई। अब इसी के साथ इसमें क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। अब इसके पश्चात भविष्य के लिए निधि निर्धारित की जाएगी। अब जो है अब इसके लिए क्या है कि एक प्रवर समिति गठित कर दी जाएगी। प्रवर समिति का गठन आवश्यक हो तो यदि आवश्यकता है तो प्रवर समिति का गठन किया जाएगा। प्रवर समिति बनाई गई। अब इसके पश्चात क्या होगा, यदि संसद को यह ऐसा लगता है कि इस विधेयक के संबंध में एक संयुक्त समिति बनाए जाने की आवश्यकता है तो एक संयुक्त समिति बनाई दी जाएगी। संयुक्त समिति आवश्यक होने पर एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति में राज्यसभा और लोकसभा से ये दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। द्वितीय वाचन में अंतिम चरण होता है कि जब विधेयक के संपूर्ण खंडों पर विस्तृत चर्चा की जाती है, उस पर संशोधन प्रस्ताव लाए जाते हैं। विस्तृत चर्चा होगी, संशोधन प्रस्ताव आएंगे, संशोधन प्रस्ताव लाए जाते हैं। अब इसके पश्चात जो है संशोधन प्रस्तावों पर मतदान किया जाता है। मतदान द्वारा पारित विधेयक मतदान द्वारा यदि पारित हो जाता है, संशोधन प्रस्ताव यदि मतदान द्वारा पारित हो गया तो वह जो है विधेयक का भाग बन जाता है। अब तीसरा आता है तृतीय वाचन। आएगा जो है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है। इस पर संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है। तो इसमें आएगा संपूर्ण विधेयक पर मतदान। यदि मतदान द्वारा विधेयक को पास कर दिया जाता है तो यह जो है द्वितीय सदन को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मतदान द्वारा यह पास नहीं किया जाता है तो वहीं पर विधेयक समाप्त मान लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग द्वितीय सदन में प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो
द्वितीय सदन यदि विधेयक को उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में प्रथम सदन ने पारित करके भेजा है, तो वह विधेयक दोनों सदनों से पारित मान करके राष्ट्रपति के पास उनके स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। उसी रूप में पारित कर दे जिस रूप में प्रथम सदन द्वारा पारित किया गया है, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव करती है, दूसरा आता है द्वितीय सदन द्वारा संशोधन का प्रस्ताव यदि द्वितीय सदन विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्ताव लाता है और वह प्रस्ताव द्वितीय सदन द्वारा पारित करके प्रथम सदन को पुनः वापस कर दिया जाता है, तो उसके प्रथम सदन के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, वह उन प्रस्तावों को मान ले और उसको राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दे, और दूसरा विकल्प उसके पास होता है कि उन प्रस्तावों को न माने और साधारण विधेयक के मामले में उन प्रस्तावों को न माने और संयुक्त बैठक के लिए उसको जो है छोड़ दे। तो ये हो गया संशोधन, द्वितीय सदन द्वारा संशोधन का प्रस्ताव पारित करना। तो चलिए हम लोग अब यह देखते हैं कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। तो आइए